नटखट चूहा बच्चों। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल के बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि चट नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए अपना कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से। मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं अपनी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान के बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान पर आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ सामान है, कुछ काम है। काम क्या है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी की रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी वो दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है। चूहा बोला और गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े को तुरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह एक सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, यहाँ भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से में पूछा। नहीं 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 नहीं।
मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, अरे भैया, ऐसा ना कर, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने की सामने खड़ा हो गया। हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा कि किसी राजा के से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी कैसे किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी ही राजा को दिखाता हूँ। एक घंटे में अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। अचानक राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, अचानक, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मैं मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल में तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्तों को उसकी कहानी सुनना चाहते थे। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। कहानी से दर्जी के किस बात पर से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे को टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया।
चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाता होगा? क्या तुम्हें चूहा नटखट लगा? क्यों? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। किसके पास जाओगे? चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदना, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, किताब पर जिल्द चढ़वाने, बाल कटवाने, मोहल्ले की रखवाली करवाने। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, माँ की घड़ी ठीक करवाने। एक अनेक खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 डैश हैं, 2 खिड़की हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपी लाई। लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है। गोविंद तेजी से सीढ़ी चढ़ रहा है। गेंद जगह पर मक्खी भिनभिनाती रहती हैं। तुम्हारी बात। तुम बजाज हो होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार में राजा बन क्या करते होंगे? तुम तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीता, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग इन चीज़ों की मदद से दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, रसोई, डॉक्टर, कुम्हार, चित्रकार, किसान, दर्जी, कार। दर्जी शब्द में रैक की आवाज़ है जिसे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो।